ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन जो हर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। एक रेखाखंड में 3 बिंदु ए ओ बी हैं और सी एक ऐसा बिंदु है जो ए ओ बी पर नहीं है। तदनुसार यदि ए कोण ए ओ सी इक्वल टू 40 डिग्री हो और सी ओ ओ बाई के क्रम से आंतरिक एवं बाह्य द्विभाजक हों तो कोण बी ओ बाई निकालते हैं। चलो हमारी रेखा है, कोई हमने एक रेखा ले ली, ठीक है। जैसे हमारा कोई बिंदु है, पहला ए, कौन सा हमारा ओ, तीसरा हमारा बिंदु है बी, सी कोई बिंदु कहीं पर हमने हमारे लिए कोई सी हमारा बिंदु है, यहाँ पर पॉइंट कोई बिंदु सी, ठीक है। तो हमने सी ले लिया। फिर ये कह रहा है कौन सी हमारा कितना देखा है यहाँ पे 40 डिग्री, ये हमने 40 डिग्री लिख लिया यहाँ पे, 40 डिग्री दे रखा है हमारा कौन, ठीक है। और वो कह रहा है सी ओ यानी सी ओ ये वाला कोण, ठीक है। और ओ बाई ये क्रम से आंतरिक द्विभाजक हैं, ठीक है, आंतरिक द्विभाजक हैं। तो ये हमारा जो बाई पॉइंट आ गया, ये हमारा कौन सा पॉइंट आ गया, बाई। ये आंतरिक द्विभाजक का मतलब क्या था, जो कोण को दो भागों में बांटे। जैसे कि आप जानते हैं एक सरल रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, यानी इस तरीके से कोण जो बनता है हमारा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ऐसे यहाँ पे हमारी रेखा है, ये भी एक सरल रेखा है। जैसे हमारा कोण एक इतना इतना का 40, तो बाई कोण हमारा कितना होगा, ये वाला पिंक वाला एरिया कितना होगा, बाई बचा 140। जैसे हम जानते हैं अभी वो कह रहा था कि आंतरिक द्विभाजक है, यानी ओ बाई हमारे एक आंतरिक द्विभाजक है, तो इस कोण को दो भागों में बांट रहा है, जिससे मैंने अभी यहाँ पर ग्रीन कर दिया। तो ये 70 होगा ये वाला कोण, तो ये वाला कोण भी 70 होगा। पूछा हमसे क्या है, कोण बी ओ बाई, यानी कोण बी ओ बाई पूछा, जो हमारा कितना निकला है अभी 70 डिग्री, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे एक चित्र दे रखा है जिसमें यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी नहीं, यहाँ पे निकालना है हमें ए प्लस बी निकालना है, हमें यहाँ से ए प्लस बी निकालना है, ठीक है। तो हम ए प्लस बी निकालते हैं। इस टाइप से हमारे एक चित्र दे रखा है और ये कोण दे रखा है हमारा 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री हमारा कोण दे रखा है, तो हम निकालते हैं। एक रेखा हमारी ये दे रखी है, एक रेखा ये दे रखी है हमारी ये वाली, ठीक है। ये वाली रेखा हमारी क्या दे रखी है, के, ये वाली रेखा दिखनी हमारी एल, ठीक है। अगर हम यहाँ से एक रचना कर दें, जैसे ही चलो वैसे चित्र का वैसे ही बना लेते हैं अभी हम, ठीक है। फिर यहाँ से ये दे रखा है, इधर रखा है यहाँ से सेकंड, ठीक है। ये वाला कोण का हमारा कितना रखा है 45 डिग्री, ठीक है। ये वाला कोण हमारा 45 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है। एक चीज़ यहाँ से हम एक रचना और कर दें, लाइन और खींच दें हम, यहाँ से एक लाइन और खींच दें यहाँ से इस टाइप से, ठीक है। ये लाइन हम खींच देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये देखो हमारा जेड बन रहा है, इस टाइप से। ये वाला कोण दे रखा है हमारा ए, ठीक है। तो ये वाला कोण भी तो ए होगा क्योंकि ये एक अंतर कोण है, ठीक है। अब आ जाओ इसी टाइप से हमारा ये वाला कोण, ये देखो ये येलो वाला एरिया वाला कोण कितना दे रखा था बी, कितना रखा है बी, तो ये वाला कोण भी तो बी होगा, दिख नहीं रहा, एक सेकंड, तो इसको लिख देता हूँ ब्लैक से, कोण भी तो बी होगा। जैसा ये पूरा कोण दे रखा है हमारा ये वाला ए प्लस बी, अगर हम जोड़ेंगे तो ये इस वाले इधर देखो इस वाले कोण के बराबर 45, तो ए प्लस में निकालना, तो ए प्लस हमारा कितना गया यहाँ से 45 डिग्री, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें रखा है दो संपूरक कोण 2:3 के अनुपात में हैं, तो कोण कितने डिग्री का होगा। जैसे हम जानते हैं दो संपूरक कोण दे रखे हैं, तो दो संपूरक कोण का कितना होता है 180 डिग्री कोण। तो यहाँ पे हमारा पहला कोण कितना रखा है 2x, अनुपात में रखा एक्स में लेंगे बस 3x, तो इन तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि दो संपूरक कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें 5x निकालेंगे, तो 5x हमें यहाँ से मिला, 5x हमें कितना मिले इक्वल टू 180 के, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितना निकालेंगे, तो हमें कितनी मिलेगी, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 5 से काटेंगे यानी 36 बार, तो एक्स की वैल्यू मिलेगी 36। हमें चाहिए क्या कोण दोनों के, तो इसको रफ कर देना एक सेकंड, रफ कर देना एक सेकंड के लिए। एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई 36, तो 2x, ये हमारा क्या 2x, ये हमारा 3x, ठीक है, अनुपात में ये दोनों। तो एक्स की वैल्यू अभी मेरे यहाँ से कितनी आई थी 36, ठीक है। तो ये वाला अगर इसके साथ हम 36 होना, ये कितना होगा 72, और इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा 108, यानी 36 या 108, यही हमको निकालना था।
हमारा अगला क्वेश्चन है ए बी डी एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए डी भी दे रखा है 20 और सी बी डी पर एक ऐसा बिंदु है, ठीक है, जिसमें ए बी बराबर ए सी कर रहा है वो और सी डी बराबर, चलो ठीक है हम त्रिभुज बना लेते हैं, एक बना लिया, ठीक है, ये हमारा ए हो गया, हमारा बी हो गया, ये हमारा डी हो गया, ए बी डी वो कह रहा है जैसे कर लिया हमने, और सी हमारा बी डी पर एक बिंदु है, ठीक है, सी हमने एक बिंदु ले लिया यहाँ पे, ठीक है, सी बिंदु वो कह रहा है कि ए बी यानी ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों बराबर हैं, ठीक है, जैसे कह रहा है अब सी डी बराबर ए सी यानी ये वाली रेखा और ये रेखा फिर उसने बराबर कर दी, तो इसका मतलब क्या है हमारा कि ए बी बराबर ए सी और सी डी, ठीक है, इसमें रखा है कोण बी यानी ये वाला कोण कितना दे रखा है हमारा, ये वाला कोण दे रखा है हमारा 20 डिग्री, इसे जानते हैं जिसकी दोनों भुजाएं बराबर तो उनकी भुजाओं के सामने को आमने सामने कोण बराबर होता है, यानी ये वाली भुजा सी डी बराबर ए सी है हमारी, तो ए सी के सामने कोण कितना दे रखा है 20, तो ऐसे ही सी डी के सामने कोण ये वाला कितना दे रखा होगा 20 डिग्री, ठीक है। अब ये देखो इधर मैं इसको इस वाले कर दूँ, ये इन दोनों का बहिष कोण है, इस वाले कोण का और इस वाले कोण का बहिष कोण का काम कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री, तो 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और ये 40 है तो ये वाला भी तो 40 होगा क्योंकि ऊपर दे रखा है ए बी बराबर ए सी यानी इसके सामने कोण ये, तो इस वाले का सामने कोण ये, दोनों बराबर होंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना तुम्हारा 180 डिग्री, ये 40 हो गया हमारा, ये वाला भी 40 हो गया, और ये वाला इतना इतना ये मैं रेड कर रहा हूँ, इसको ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक कर रहा हूँ तो ये कितना होगा 40 80, तो बचा कितना हमारा 100 डिग्री, ठीक है। पूछा हमसे क्या है बी ए सी, हमसे बी ए सी पूछा है, ये वाला तो कितना आ गया हमारा 100 डिग्री, अगर बी ए सी पूछता है तो, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछता कोण बी, यहाँ पे ऑप्शन गलत है तो कोण बी हमारा कितना होता है यहाँ पे 40 डिग्री आंसर होता है हमारा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज के कोण x प्लस 5 डिग्री, 2x माइनस 3 डिग्री और 3x प्लस 4 डिग्री, तो x को मान लेंगे जैसे मैंने त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ से हम तीनों को जोड़ के 180 बराबर रख के यहाँ पे x को मैंने निकालेंगे, तो x प्लस 5, ठीक है, प्लस 2x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू कितने के 180 डिग्री के, 180 डिग्री के, ये हमारा 4 है, तो यहाँ पे x 2x और 3 कितना हो गया हमारा 6x, ठीक है, यहाँ से 5 माइनस 3 और 4 यानी हमारा कितना मिल जाएगा प्लस 6 इक्वल टू कितने का मिल गया हमारा 180 डिग्री के, ठीक है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, और 180 हम छः घटेंगे तो लेंगे तो 174 अपॉन 6, तो 6 की वैल्यू निकलेगी 6, ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू में निकलेगी 6 दूनी 12 6 9 54 यानी 29, ये हमारा आंसर है। इसमें एक त्रिभुज की बजाय भिन्न कोण रूप में दे रखा है और उसका परिमाप दे रखा है 91 सेंटीमीटर, तो इसमें सबसे बड़ी लंबी और सबसे छोटी भुजा में अंतर निकालना है, तो ठीक है इन भिन्नों को हम सही रूप में लिखेंगे तो 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8, इनको सही रूप में लेंगे तो सबसे पहले हम नीचे वालों को एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 24, ठीक है, इन दो लिखेंगे तो 6 अनुपात 24 और 8 दिया 24, हमारा आएगा सही रूप, ठीक है, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ एक सेकेंड, अभी मुझे क्या मिला था यहाँ से, तो 6x यानी x ले लेंगे क्योंकि ये अनुपात में ना, ये हमारा 624 यानी 4x आया था और ये हमारा आया था अनुपात 8x, 8 का हमने भाग दिया 24 कितना आता है 3x, इन सबको हम जोड़ेंगे क्योंकि इनका परिमाप दे रखा है, यानी किसी त्रिभुज के सभी भुजाओं का योग उसका परिमाप होता है, तो कितना रखा है 91, तो ये कितना आ गया हमारा 13x इक्वल टू 91, तो x की वैल्यू में कितनी मिली यहाँ से 7, ठीक है, और इसमें हमारी सबसे बड़ी भुजा कौन सी यहाँ पे, ये देखो मैं इसको कर दे रहा हूँ पिंक, एक तो 6 है और 3x, दोनों का अंतर कितना है 3 का, तो ठीक है, तो हम 3x का मान निकालेंगे तो 3 × 7 करेंगे तो 21 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा एक त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है, फिर सी डी बराबर ए सी दे रखा है इसमें, और कोण बी डी दे रखा है 111, तो ए सी भी दे रखा है 80 डिग्री, तो ए बी सी का हमें मान निकालना है, चलो ठीक है,
तो मैंने एक त्रिभुज ले लिया, ठीक है। वो कह रहा है कि इसको आगे बढ़ाया, तो मैंने एक रेखा बढ़ा ली आगे, इनके नाम रख दे रहे हैं जैसा कि इसमें दे रखा है। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, हमारा सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, क्योंकि उसने कहा था बी सी को डी तक बढ़ाया, हमने डी तक बढ़ा दिया इसमें, ठीक है। वो कह रहा है इसमें ए सी, यानी ए सी और सी डी बराबर है, ठीक है, ए सी और सी डी बराबर है। अगर हम इसको यहाँ से मिला दें, ठीक है, ठीक है, ये दोनों भुजाएं बराबर, तो इनकी भुजाओं के सामने कोण भी तो बराबर होगा, यानी ये वाला कोण बराबर होंगे। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। अब देखो इसमें रखा है बी ए डी, ये वाला कोण कितना दे रखा है इसने, 111, ठीक है। एक चीज देखो यहाँ पे, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये वाला कोण, ठीक है, इस वाले त्रिभुज का बाईस कोण का काम कर रहा है। ये मैं रेड कर रहा हूँ दोबारा, ये देखो इस वाले कोण का 22 कोण कर रहा है, ठीक है। तो ये दे रखा है उसने कितना, 80 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला कोण जो एक्स है तो ये 40 होगा, ये भी 40 होगा, ठीक है। या 40 है और ये भी 40 है। अब देखो यहाँ पे पूरा ये वाला कोण कितना दे रखा था अभी, 111। ये वाला कोण कितना दे रखा था, ये वाला कोण 111, 40 हमने इसमें से निकाल लिया, बाकी का बचा कितना होगा जी, हमारा 71। तो यानी इधर वाला ये कितना होगा, 71, ठीक है। इसमें पूछा क्या है, कोण ए बी सी, ठीक है। तो 71 निकाला, इसकी निकालने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, वैसे ही हो जाता, चलो कोई नहीं। तो कोण ए बी सी निकालना है, ठीक है, चलो हो गया। तो ये 71 है हमारा, और ये हमारा 80 है, तो बाकी बचा कितना होगा, ये वाला 29, यानी कोण ए बी सी कितना मिलेगा हमारा, 29, ठीक है। और हम इसको एक तरीके से भी कर सकते हैं, अगर ये हमारा 100 कितना दे रखा है, 111, और ये वाला दे रखा है हमारा 40, 111 और 40 कितने होते हैं हमारे, 151, 151 हो गए। बाकी का जो कोण बचा होगा 29 डिग्री होगा हमारा, ठीक है। इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से जैसा आपका मेथड हो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक त्रिभुज की भुजाएं 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज हमारा, ठीक है। तो कितना कितना है, ठीक है जी, कितना, कोई नहीं, इसको मैं सही कर ले रहा हूँ अभी, ठीक है, ठीक है। कितना कितना दे रखा है हमारा त्रिभुज है, ठीक है। हमारा दे रखा है 16, इधर की 16 भुजा हमारी, एक इधर की 12, एक इधर की हमारी 20, ठीक है। आपको ट्रिपलेट याद है, तो समकोण त्रिभुज में होता है 3, 4 और 5, ये कहीं ना कहीं से आपको ट्रिपलेट लग रहा है। ये देखो 4 चौक 16, 4 तिया 12 ना 20, ठीक है। तो ट्रिपलेट बन रहा है हमारा, तो ये यानी समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज को आपको याद था क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 a × b। तो ए की जगह हम रख देते हैं 16, बी की रख देते हैं 12, 1/2। तो 2 से हम 16 काटेंगे 8 बार, तो हमारा क्षेत्रफल कितना है, 12×96, यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक त्रिभुज एबीसी है, इसमें एबीसी इक्वल टू तरफ 5 ACB के है, और दे रखा है कोण BAC दे रखा है 3 ACB के, ठीक है। इसको हम करते हैं, ठीक है, हमारा त्रिभुज है, ठीक है। अगर यहाँ से हम देखें तो हमारा कोण ABC कितना मिलेगा, 5, तो यानी नंबर ABC लिख लेते हैं। तो B हमारा कितना है, 5, ठीक है। और C हमारा कितना होगा फिर 1, क्योंकि अगर हम इसको सही बट्टे लेंगे तो 1/5 के अनुपात में बनेगा। ऐसे करके चलो मैं बता देता हूँ, कोण ABC इक्वल टू कोण ACB करेंगे, ACB तो हमारा कितना बनेगा, 5/1, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है अभी, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है वो, कोण BAC, कोण ACB का, यानी यहाँ से भी निकाल लेंगे, चलो कोण BAC कितना रखा है, कोण BAC अपॉन कोण ACB कितना, 3/1। अब देखो यहाँ पे कोण ACB 1 है, यहाँ भी 1 है, फिर तो यानी हमें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये कोण कितना है, BAC कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ इधर से, ठीक है। हमारा कितना, तो 5। जैसे हम जानते हैं इस त्रिभुज के
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे एक था ये 3 4 और 5 9, तो यानी 9x में कितना, तो हमारे 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हम निकालें तो हमें कितनी मिल जाएगी 20, यानी 9 दूनी 18, इससे और हम इसको काटेंगे तो 20 बार कटेगा। तो हमें 5x की वैल्यू चाहिए, तो 5x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 इंटू एक्स की जगह हम रख देंगे डायरेक्ट वन यहाँ पे 20, तो कितना मिल गया 100 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दे रखा है रोज एबीसी दे रखा है, इसमें कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू दे रखा है इतना 145 और कोण सी प्लस कोण 2b इक्वल टू 180। जैसे हम लेते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, और ऊपर हमें जो इस तरीके से बोले तो हम इसको ए प्लस इसको जोड़ लेते हैं सबको, तो हम यहाँ से कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 2b कोण 2b, इन सबको जोड़ेंगे तो 180 और 145 हमारे कितने बनेंगे यहाँ पे 325। इनको जोड़ने के बाद ये हमने ऊपर वाली ये वाली वैल्यू जोड़ दी। मैं इसको एक बार अंडरलाइन कर दूं, ये वाला मान हमने जोड़ लिया इन दोनों का। जैसे हमें पता है कोण एबीसी का मान कितना होता है 180 डिग्री, जैसे हमने ऊपर निकाला है। ठीक है, अगर हम इसको पक्षांतर कर देंगे उधर 180 को, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा कोण 2b इक्वल टू 325 माइनस 180, क्योंकि हमने ए बी सी मान उधर पक्षांतर कर दिया। ठीक है, तो कोण बी अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा 145 अपॉन 2 यानी 72.5। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। यहाँ से हमें कोण बी का मान मिल गया। ठीक है, अगर हमें त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करनी है हमें। ये देखो कोण ए प्लस यू में कितना दिया था यहाँ पे 145 डिग्री, जिसमें से आधा कितना है इसका ये वाला 72.5 डिग्री। तो कोण ए बी तो 72 डिग्री होगा, यानी ये वाला कोण कितना होगा 72.5, ये वाले कोण भी 72.5 डिग्री का। ठीक है, ये 75 डिग्री का। बाकी का बचा तीनों तो कोणों का कितना होता है 180 डिग्री, तो कितना बचेगा हमारा 35। तो ये हमारा ए पॉइंट था, जो हमारा बी और ये सी। हमें सेटिस्फाई करेंगे तो देखो, जिसमें कहता है कि बड़ी भुजा के सामने कोण बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने कोण छोटा होता है। इधर देखते हैं सी ए बराबर ए बी, और सी ए बराबर हम ए बी लेते हैं तो सी ए भुजा के सामने कोण कितना है 70, जो वाला कोण सी ए के सामने कोण। ठीक है, और ए बी के सामने कोण कितना है 35, इक्वल है नहीं है, तो पहला ऑप्शन खत्म। अब हम लास्ट ऑप्शन, हमेशा लास्ट बार और पहला ऑप्शन हमेशा चेक करो करने से पहले। तो ए सी अगर हम लेते हैं, ए सी के सामने कोण कितना है, ए सी के सामने का कोण कितना है 72.5 डिग्री। सही है। ठीक है, और ग्रेटर देन किससे करें ए बी के सामने कोण कितना है 35, ए बी कोण 35 जैसा कि दे रखा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि ए सी ग्रेटर देन ए बी, बिल्कुल सही बात है, यानी ये ग्रेटर देन है हमारा ए बी से। ये हमारा सवाल। हाँ, आज के क्वेश्चन हम यहीं खत्म करते हैं। इससे भी अच्छे मैं क्वेश्चन आपको आगे कराऊंगा इसी तरीके से, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन को दबाना।